नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स मींस बीकॉम सिंपल और बीकॉम ऑनर्स में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि काफी लोगों से डिस्कस करने के बाद, काफी बच्चों से डिस्कस करने के बाद मुझे ये पता लगा कि अभी भी लोगों को, बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें बीकॉम पास करना चाहिए या बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए। अगर बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे और उसमें क्या आगे स्कोप रहने वाला है, और अगर बीकॉम प्रोग्राम होगा तो उसमें क्या स्कोप रहने वाला है। तो बच्चे इस चीज को लेकर हमेशा से ही कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए। तो हाजिर हैं हम एक नए वीडियो के साथ जिसमें आप पाएंगे कंप्लीट डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In this is all the information which I have taken from internet and taken the ideas of other people as well. Okay, अगर हम बात करें करिकुलम की इसमें, तो जब आप प्रोग्राम की बात करते हो तो इसमें सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर फोकस किया जाता है। लाइक इसमें अकाउंटेंसी होगी, इसमें इकोनॉमिक्स भी होगी, इसमें आपकी बिजनेस स्टडीज भी होगी, और आपकी लैंग्वेज वाले भी सब्जेक्ट्स होते हैं। और सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं जो आपके बीकॉम ऑनर्स में रहने वाले हैं। बट जब हम बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं तो वहां पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर स्पेशलाइजेशन होती है। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास में आने वाले सब्जेक्ट्स आपके सिमिलर रहेंगे, बट किन्हीं सब्जेक्ट्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा, कुछ फोकस के साथ स्टडी कराई जाती है। अगर हम बात करें और बाकी चीजों की, जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं या फिर कोई और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स करते हैं, तो वहां पर क्या रहेगा कि जो आप बीकॉम प्रोग्राम में जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो आप बीकॉम ऑनर्स में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप बीकॉम ऑनर्स में उन चीजों को पढ़ेंगे तो आपके पास स्पेशलाइजेशन के लिए कुछ चैप्टर्स और कुछ एरियाज एक्स्ट्रा होंगे जो आपको बीकॉम पास में नहीं पढ़े। अगर मैं आपको जो ग्रेजुएशन है, जो मैंने पढ़ाया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात बताऊं, तो अगर आप बीकॉम पास की बात करते हैं तो आपके जनरल सिलेबस होता है जिसमें आप फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स और आप अपना नॉर्मल डेप्रिसिएशन, आप शेयर से रिलेटेड ये सारी चीजें सीखते हैं। बट जब हम ओनर्स में बात करते हैं तो ओनर्स में आपके कुछ अलग से आ जाते हैं। यानी कि अगर मैं हायर परचेज एक चैप्टर की बात करूं, बीकॉम प्रोग्राम में भी वो है, ओनर्स में भी वो है, लेकिन जब आप उसे प्रोग्राम के साथ कंपेयर करते हैं ओनर्स में, तो वहां पर आपको वास्ट नॉलेज मिलती है। वहां पर जो एरियाज होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं और जो उनका डिफिकल्टी लेवल होता है वो अलग होता है, जो कि आपको डिटेल्स में बहुत सारी चीजें, यानी कि पास में प्रोग्राम में आपको एक जनरल वे में हायर परचेज के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन जब आप वही चीज ओनर्स में पढ़ते हैं तो आपको बहुत अलग, वास्ट तरीके से, बहुत डिटेल में चीजों को, और जो एरियाज वहां पास में कवर नहीं हुए वो ऑनर्स में आपकी कवर हो जाए। वैसे अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जब आप बीकॉम प्रोग्राम में पढ़ेंगे, पास में पढ़ेंगे, तो वहां पर इकोनॉमिक्स जनरल लेवल पे होगी आपकी। लेकिन जब आप वही चीज ऑनर्स में पढ़ेंगे तो काफी डिटेल्ड नॉलेज आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कोई भी करिकुलम, सॉरी, कोई भी प्रोग्राम चूज करने से पहले, मींस बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स, आपको ये देखना होगा कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आपका सिर्फ एम है कि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं एंड आप इतना ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं लेना चाहते, आपको एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाउ टू वर्क इन अकाउंटेंसी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज बिजनेस स्टडीज, तो आप प्रोग्राम के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल्ड नॉलेज चाहिए और आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन करें, तो आप बीकॉम ऑनर्स के साथ जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स की, तो जो मैंने आपको बताया वही ऑब्जेक्टिव है
जब एक बीकॉम प्रोग्राम वाला जो स्टूडेंट होता है, उसका जो एम होता है वो ओवरऑल लर्निंग होता है, सारे सब्जेक्ट्स की वो लर्निंग लेता है और उसे हर तरह की लर्निंग मिलती है। लेकिन जब हम बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपको बिजनेस स्किल्स और कुछ टेक्निकल स्किल्स रिलेटेड टू ऑल दोज पर्टिकुलर कोर्सेज। लाइक अगर आप इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो वास्ट डिटेल स्पेशलाइजेशन है वो आपको मिलेगी। अगर आप अकाउंट्स में कर रहे हैं तो आपको अकाउंट्स से रिलेटेड मिलेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है जो कि आपको बीकॉम प्रोग्राम में नहीं मिला है। क्योंकि देखिए, जब दो है तो ग्रेजुएशन ही, चाहे वो प्रोग्राम है या ऑनर्स है, बट जब इन दोनों को अलग अलग किया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, उनके करिकुलम में भी डिफरेंस है, उनकी जो एक सब्जेक्ट्स हैं उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है ऑनर्स में। वहां पर आपको जनरल ओवरव्यू मिलेगा, यहाँ पर आपको डेप्थ ओवरव्यू मिलेगा। और एडमिशन और क्राइटेरिया की बात करें तो जनरली बीकॉम प्रोग्राम का जो कट ऑफ होता है, अगर मैं दिल्ली के कॉलेजेस की बात करूं तो बीकॉम प्रोग्राम का जो कट ऑफ होता है वो रिलेटिवली थोड़ा सा लेस रहता है कंपेयर टू बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स में तो जो कट ऑफ होता है वो बहुत ज्यादा रहता है। जो भी आपके वेल नोन कॉलेजेस हैं लाइक एसआरसीसी, हंसराज, त्रिवेणीमल, ऑल जो भी रहे, जो इनका कट ऑफ रहता है ऑनर्स के लिए ज्यादा रहता है और प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा कम होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस इन कट ऑफ। तो जब कभी भी आप अप्लाई करें वेदर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, तो आप इन चीजों को कंसीडर करें कि आप उसमें फॉल करते हैं या नहीं करते। अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें, जो बीकॉम प्रोग्राम है वो एक जनरल ग्रेजुएशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इसे जो है आप आगे के कोर्सेज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करना है, उसके लिए आप जनरली यूटिलाइज कर सकते हैं। और लाइक आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में डायरेक्ट एडमिशन लेना है या फिर आपको सीएमए में डायरेक्ट एडमिशन लेना है, और जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप एसीसीए में कर सकते एडमिशन ले सकते हैं। आप एसीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम के बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं, देयर इज नो बाउंड। बट जब आप बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं तो जैसे हमने पहले बताया कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है, कि जब आप स्पेशलाइजेशन के साथ कोई चीज करते हैं तो यहाँ पर आपको आगे की जो फील्ड है वो भी उसी के अकॉर्डिंग चुननी होती है। लाइक अगर आपने बीकॉम ऑनर्स किया और वो आपका इकोनॉमिक्स के साथ है, बीकॉम बीकॉम ऑनर्स विद इकोनॉमिक्स, तो मींस ये यह शो करता है आपका जो इंटरेस्ट है दैट इज इन इकोनॉमिक्स, और आप इकोनॉमिक्स की डेप्थ नॉलेज चाहते हैं। और जब आप इकोनॉमिक्स की डेप्थ नॉलेज लेंगे तो आप, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपने ग्रेजुएशन में डेप्थ नॉलेज ले ली और जो आप आगे के कोर्सेज हैं वो किसी अदर फील्ड में करेंगे, नो। तो जो आप आगे कोर्सेज करने वाले हैं, वेदर इट इज पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर कोई एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, वो भी आप इसी से रिलेटेड करेंगे। तो वहां पर मींस ऑनर्स में आपको ऑलरेडी एक डेप्थ नॉलेज मिल चुकी होगी एंड यू विल ऑलरेडी नो कि उसमें क्या पढ़ना है और किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो बीकॉम प्रोग्राम इज जस्ट फॉर अ ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और आप या फिर जनरल उसी से रिलेटेड कोई कोर्सेज करना चाहते हैं जहां पर आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जनरल बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी आगे के फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और वेदर एनी अदर सब्जेक्ट, तो आपको ऑनर्स लेना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज मिलती है, सो दैट जो आगे के कोर्सेज भी होते हैं उनमें भी वो आपको काफी हेल्प करती है। अगर मैं जॉब और सैलरी की बात करूं तो बीकॉम प्रोग्राम के बाद जो आपकी, जो मैंने अभी तक पाया है, जितने भी लोगों से बात करी है, आपकी 12 से 15-20 हजार के आसपास तक की आपकी सैलरी रहती है, जो एक जनरल सैलरी होती है। इस जो बीकॉम प्रोग्राम करने के बाद जब आप जाते हो तो आप बहुत ज्यादा सैलरी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। लेकिन जब बात आती है बीकॉम ऑनर्स की और वहां पर कॉलेजेस में जो कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट होती है, अगर वहां पर आप सही लेवल पे परफॉर्म कर पाते हैं तो आपकी जो सैलरी है अराउंड 20,000 टू 40,000, 45,000 तक वेरी करती है। बट इट विल बी डिपेंडिंग होल अपॉन द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज यू आर स्टडिंग इन। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनर्स कर लिया
किसी भी कॉलेज से एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली एक्सपेक्ट कि मेरे को 40,000 30,000 की डायरेक्ट सैलरी मिल जाएगी। नो, इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द कॉलेज, क्योंकि जब कोई कंपनी हायर करती है ना, तो वो कभी कभी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है उसकी रेपुटेशन को भी ध्यान देती है। तो अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो उसमें लाइक करता है, फॉलो करता है और उसमें काफी ज्यादा आपकी ऑलरेडी वो नॉन यूनिवर्सिटी है और वहाँ के जो बच्चे हैं पहले भी कुछ कर चुके हैं, तो ऐसे केसेस में क्या है कि जो कंपनीज है उनको प्रायोरिटीज देती है और अच्छा खासा पैकेज भी प्रोवाइड। तो ये एक जनरल नॉलेज थी आपकी बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास के लिए। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए और जो इसमें हमने कवर नहीं करी है, तो यू कैन कमेंट, वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट सब्जेक्ट एज वेल, दैट पार्ट ऑफ एज वेल। एंड अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर एरियाज हैं जो अकाउंट्स में कवर होने चाहिए, जो कवर नहीं हुए हैं, कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या कोई पर्टिकुलर कोर्स है जिसमें आप जाना चाहते हैं और जिसकी आपको नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि हम उसे कवर करें, तो वी विल श्योरली डू दिस, बट फॉर दैट वी नीड योर हेल्प, बिकॉज यू विल बी प्रोवाइडिंग अस व्हाट यू वांट। आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, whatever it is, we will just investigate, we will R&D and will provide you a detailed knowledge for that. तो जैसा बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स में मैंने बताया, आपको मैं एक बार समरी दे देता हूँ। बीकॉम पास प्रोग्राम एक जनरल ग्रेजुएशन प्रोग्राम है इन अकाउंटेंसी कॉमर्स। उसके बाद आप जो आगे के कोर्सेज करना चाहते हैं आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है कॉमर्स में। और वही सेम चीज ऑनर्स के साथ भी रहती है, बट इसमें आप जब स्टडी करते हो तो इन डेप्थ नॉलेज होती है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे जिसके साथ आप ऑनर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा प्रेफरेंस भी दी जाती है। और जब सैलरी की बात आती है तो एज कम्पेयर टू बीकॉम प्रोग्राम यहाँ पर थोड़ी सी सैलरी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कि बीकॉम प्रोग्राम में बहुत कम सैलरी और बीकॉम ऑनर्स में बहुत ज्यादा हो जाएगी। नो, एट इनिशियल लेवल ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट आप ओवर द ईयर जब आप उस बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम के साथ कुछ और कोर्सेज कर लेते हैं, तो वहां पर आपकी सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो ये आपको चुनना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप this will be beneficial for you, and all the very best.